मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रति को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में आपने आने का मौका दिया। प्रभु जी, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए हमें एक एक को सहायता कर। आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं। सब बात में आपकी अगुवाई हम मांगते हैं पिता। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग एकमात्र सच्चा परमेश्वर के सीरीज में हम परमेश्वर के काम के बारे में जब हम देख रहे थे, उसमें दिव्य योजना को हमने देखा कि परमेश्वर कैसे हर एक बात सर्व ज्ञान के कारण सब कुछ जानता है। देशों में, सब देशों के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में भी सब कुछ परमेश्वर जानता है। और हमने सीखा ये वो परमेश्वर जो कहता है मैं अपनी युक्ति सफल करूंगा, मैं अपनी युक्ति पूरी करूंगा, कौन है जो मुझे रोक सकता है। आज हम परमेश्वर के काम में उसके दूसरे पहलू में हम आते हैं, वो है सृष्टि, क्रिएशन। जब हम उत्पत्ति 1 पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उत्पत्ति 1 यहाँ पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। यहाँ पे जो सृष्टि की, जो जब हम सृष्टि शब्द को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है 12 शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इब्रानी में जो 12 शब्द बोलने का मतलब है आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं में से हम परमेश्वर के काम को देखते हैं। कुछ नहीं में से परमेश्वर सब कुछ बना रहा है। कुछ नहीं में से, कुछ नहीं बोलने का मतलब कुछ नहीं। आप उसको कल्पना करेंगे, उस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रभु मदद करे। परमेश्वर का काम, परमेश्वर के काम बताते हैं परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है। हमें जिसकी आराधना करने का सौभाग्य मिला, हमें जिसकी संतान बनने का सौभाग्य मिला, जब मैं उसके काम को देखता हूं, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा उस पर कितना दृढ़ होता है। ये वो है जो कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया जिसने। इसे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि जो शब्द है बोलने का मतलब 12, आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं में से उसने सब कुछ क्या किया, बनाया। उसी के साथ साथ सृष्टि के बारे में इब्रानियों की पत्री 11 उसका 3 वचन भी हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 उसका 3 वचन, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। वचन के द्वारा, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बना हो। तो यहाँ पे भी वचन स्पष्ट करता है कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है। तो लिखा है वचन, उस परमेश्वर के मुंह के शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है ना। और ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बना, यानी देखी वस्तुओं से नहीं बना। फिर ऐसे ही यूहन्ना 1:3 भी हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पे हम चीज जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो क्या है, परमेश्वर की सृष्टि के बारे में, है ना। वास्तविक सृष्टि के बारे में कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने शब्द के द्वारा। पूरा यूनिवर्स को परमेश्वर ने बनाया है ना। क्योंकि हम जब वचन से, जब हम परमेश्वर के काम को और उसके काम में जब हम उसकी सृष्टि को देख रहे हैं, सब कुछ उसने अपने शब्द के द्वारा जब बनाया, जब हम अध्ययन करते हैं, क्यों हम ऐसे हम देख रहे हैं परमेश्वर के काम को, क्योंकि बहुत सी विचारधाराएं आज के समय में संसार में हैं जो अलग अलग बातें बोलती हैं कि नहीं दुनिया ऐसे बनी है। नहीं, कई बार सो कॉल्ड साइंस,
जो विज्ञान है नहीं लेकिन विज्ञान का नाम लेकर अपनी विचारधारा को रखते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे विचारधाराएं होने के कारण परमेश्वर का वचन हमारे सामने स्पष्ट करता है ये सब कुछ परमेश्वर ने कुछ नहीं में से सब कुछ को बनाया, है ना। परमेश्वर के काम को दिखाता है, क्योंकि विज्ञान की भी एक सीमा है। वो एक हद तक चीज़ों को बता सकता है लेकिन असीमित नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर का हम अध्ययन कर रहे हैं वो असीमित परमेश्वर है और उसने अपने बहुमूल्य वचन के द्वारा उस बात को प्रकट किया। जब हम इसलिए परमेश्वर की सृष्टि के बारे में जब पढ़ते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से आरंभ में बनाया और अपनी महिमा के लिए बनाया। और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें उपलब्ध थी जिनकी सहायता से बनाया, बल्कि कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया। तो वो चीज़ समझना बहुत बड़ी बात है। आज इंसान कई चीज़ों को लेकर उनकी सहायता से जब कुछ बनाता है तो उसकी भी बड़ी तारीफ होने लगती है, लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर बना रहा है, ये कौन है जिसने कुछ नहीं में से बनाया है ना। मनुष्य कितना भी तरक्की कर रहा है, आज तक वो कुछ नहीं, यानी किसी भी चीज़ की सहायता के बिना कुछ बना नहीं सकता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। कितना भी इंसान आधुनिक तरक्की करे, उसकी एक सीमा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के काम को देखते हैं, सृष्टि में ही कितना महान है वो, कितना अद्भुत है। इसलिए जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति की सृष्टि में, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, बहुत सारे उत्पत्ति की अगर पुस्तक को हम जब अध्ययन करते हैं, तरह तरह के व्यूज़, विचार लोगों के सामने आते हैं। मसीह जगत में ही कितने अलग अलग ग्रुप्स हैं जो एक उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि को समझने के लिए अलग अलग विचारों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा, हम इस बात का, हमारे विश्वास का आधार क्या है, परमेश्वर का वचन अचूक है। परमेश्वर के वचन में कोई गलती नहीं है। बाकी सब समय के साथ बदलते जाते हैं, लेकिन एक है जो आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का है ना। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में देखते हैं कि हमें क्या चीज़ समझ में आता है, त्रिएक परमेश्वर, है ना, जिसने आदि में सब कुछ का सृष्टि किया, वो आरंभ से है। त्रिएक परमेश्वर, है ना। इसके लिए उत्पत्ति 1:1 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की, क्यों? क्योंकि सृष्टि से पहले परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, है ना। उत्पत्ति 1:2 में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। कुलुसी 1:16 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। कुलुसियों 1:16 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, है ना। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आता है? परमेश्वर का अद्भुत कार्य। इसलिए हम प्रभु यीशु जो वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 17वां अध्याय, यूहन्ना 17वां अध्याय निकाल लेंगे हम, उसका 5वां वचन, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो वचन के द्वारा स्पष्ट है, परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सृष्टि के बाद परमेश्वर को हम देख रहे हैं, बल्कि सृष्टि से पहले से अनंत काल से परमेश्वर है ना। इसलिए वचन स्पष्ट करता है, उसका 24वां वचन भी जब हम पढ़ते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
है ना, जगत की उत्पत्ति से पहले। तो त्रिएक परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले, मनुष्य के पाप में गिरने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर को मालूम है मनुष्य पाप में गिरेगा, और अपनी उस अनंत योजना में तय किया, मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, मैं मनुष्य के लिए अपना जान दूंगा। इसलिए यूहन्ना 3:16 भी, है ना, ये योजना परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ही बनाया। इतना प्रेम कि अपना इकलौता दे दिया। पहला पत्रस 1:20 मैं पढ़ना चाहूंगा। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो जब हम वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के काम सृष्टि के द्वारा, वो कौन है, सब कुछ, इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के काम से क्या, सब कुछ उसने बनाया। कुछ भी उसके द्वारा ऐसा नहीं है जो उत्पन्न हुआ हो, उसके बिना उत्पन्न हुआ हो। हम परमेश्वर के कामों कैसे बना रहा है, कुछ नहीं में से। और ये कौन है, ये सृष्टि को बनाने से पहले अनंत काल से त्रिएक परमेश्वर है। और क्या चीज बता रहा है, एक समय था सृष्टि नहीं थी, परमेश्वर ने सृष्टि को अपने शब्द के सामर्थ्य से क्या किया, बनाया। तो ये सब हम जब देखते हैं, परमेश्वर की योजना, प्रेम कब से किया, चुना कब से, योजना कब से बनाया, अनंत काल से। वो परमेश्वर के काम है, जब हम उसको मनन करते हैं हमें दिखाई देता है परमेश्वर कितना महान है ना। फिर आगे जब हम देखते हैं, मनुष्य के उद्धार की योजना जगत की उत्पत्ति से पहले बनाया हुआ है, और वो प्रेम उतने समय से प्रकट कर रहा है। और जब परमेश्वर ने अपने कार्य को जब परमेश्वर कर रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। परमेश्वर जिस योजना से परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, मनुष्य को बनाया, उसका रिजल्ट क्या है, मनुष्य को उद्धार देकर अपने लिए ऐसी जाति बना ली, अपने लिए ऐसे चुने हुए लोग बनाए जो अनंत काल तक उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर की उस अनंत योजना, अनंत काल तक उसके साथ वास करना है। इसलिए सृष्टि में परमेश्वर क्या कर रहा है, पुरानी सृष्टि को समाप्त करके नया आकाश और नई पृथ्वी बना रहा है, जहां पाप नहीं है, जहां शैतान को हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग की झील में डाल दिया गया। कहने का मतलब क्या है, सृष्टि परमेश्वर के काम की गवाही देती है। हमने दिव्य योजना देखा, हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, कौन है, कैसे बना रहा है, किस योजना के साथ बना रहा है, और वो आगे क्या करने वाला है सृष्टि में, वो हमें दिखाई देता है परमेश्वर के काम। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन को समझने के लिए हम एक एक को सहायता कर, आपके कामों को प्रभु जी सृष्टि में देखने के लिए सहायता कर। हम वचन की कुछ बातों को जब देखते हैं, उन्हें मनन करने के लिए और भी इन वचनों की गहराई में उतरने के लिए प्रभु जी हमें एक एक को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर अवसर के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।